नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जो है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूं, राष्ट्रपति से जो है संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, बात करें हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, आपका जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, मतलब हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बात करें, इनके बारे में समझना है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में समझना है सभी लोगों को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें पॉइंट ये बनता है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को बता दें कि ये मतलब राष्ट्रपति हमारा भारत देश है, तो भारत देश के जो है राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति हमारे देश के क्या होते हैं, सबसे पहले नागरिक होते हैं। आपको सबसे पहले इसे समझना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला नागरिक हमारा कौन होते हैं हमारे देश के, सबसे पहले हमारा या सबसे पहला नागरिक हमारे देश के कौन होते हैं, नागरिक। आपको समझना है हमारे सबसे पहले देश के नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। मतलब राष्ट्रपति को आप कह सकते हैं देश का पहला नागरिक। ठीक है, आपको समझना। अब ये क्यों कहेंगे, देखो नागरिक तो हम भी हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं नागरिक देश के ना, लेकिन इनको क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ शक्तियां होती हैं। शक्तियां का मतलब जादू टोना ये सब वाली शक्तियां नहीं, शक्तियां का मतलब ये कि इनके पास जो है संवैधानिक, याद रखिएगा, संवैधानिक जो है, उसके साथ साथ आपका कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका आपको इसको समझना है, सुनना है। ठीक है, संवैधानिक और कार्यपालिका दोनों की ये क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, दोनों के प्रधान होते हैं। और इनकी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे, इनके अधिकार के बारे में बात करेंगे, आराम से बेसिक से समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नागरिक हमारे राष्ट्रपति। और जो है अब बात करें संवैधानिक, जो है संवैधानिक हमारे जो प्रधान क्या होते हैं, संवैधानिक प्रधान का मतलब हमारे देश के संविधान जो है, संविधान के प्रति इनका जो है कि शासन। ठीक है, संविधान के प्रति शासन। और उसके साथ साथ कार्यपालिका की बात करें, ठीक है, संविधान के रिलेटेड जो भी हमारे जैसे कह सकते हैं आपका कोई भी अनुच्छेद आपका जो है कि संशोधन करना है, या उसके साथ साथ आप जो है कि किसी राज्य का या नए राज्य का कुछ भी आप इस तरह की घटना को गठित करते हैं संविधान से रिलेटेड, तो हमारे जो है इसमें हमारे कौन से राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, इनसे जो है संबंधित ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें हमारे जो है कार्यपालिका की, तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, आप देखिए कार्यपालिका, आपको यहाँ पे कार्यपालिका आ गया है, तो आपको एक बात और बता दें इसमें कि हमारा मंत्री परिषद। ठीक है, इन दोनों पे, मंत्री परिषद और कार्यपालिका, इन दोनों पे मैं आपको जो है कि इन दोनों शब्द को लेकर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे शब्द हैं। ठीक है, इनके बारे में हम जो है कि विस्तृत रूप में समझेंगे। इनके भी कई हमारे पार्ट होते हैं, इनके भी हमारे कई पार्ट होते हैं, तो इनको हम जो है कि समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल से बता दूँ आसान भाषा में, यहाँ पे बस इतना जानिएगा कि जो राज्यों के प्रति शासन, मतलब राज्यों के, ठीक है, राज्यों के प्रति हमारे जो है शासन का अधिकार, शासन का अधिकार हमारे पास, अधिकार किसको होता है, तो ये राष्ट्रपति को ना, मतलब आप कह सकते हैं शासन के प्रति अधिकार हमारे कार्यपालिका के तहत आते हैं। राज्यों के ना, राज्यों के शासन के जो है, राज्यों के शासन के जो है प्रति हमारे किनका कार्य होता है, तो ये कार्यपालिका का, जो कि इनके प्रधान कौन होते हैं, इनके प्रधान हमारे होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं, राष्ट्रपति। इसके साथ साथ हम बात कर ले मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर क्या है, मंत्री परिषद। अब बात होती मंत्री परिषद का क्या काम क्या होता है, तो आपको यही समझना है कि ये जो है कि आपको कह सकते हैं कि ये शासन को जो है चलाने के कार्य कौन करते हैं, शासन को हमारे जो है, शासन के प्रति जो है हमारे कार्य कौन करते हैं, शासन के प्रति हमारे जो है मंत्री परिषद का काम होता है करना। अब इनके प्रधान तो हमारे जान गए, कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति, तो मंत्री परिषद के जो है कि प्रधान कौन हो जाएंगे, मंत्री परिषद के प्रधान हमारे कौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री। कौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री। मतलब जितने भी शासन का जो है कि हमारा काम होता है, शासन के प्रति काम, तो वो हमारे मंत्री परिषद जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है देश में। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। हाँ, अभी मैं इन पे और डिटेल में बताऊंगी, इन दोनों शब्द पे, इतना बस आप समझिएगा। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और राष्ट्रपति के बारे में बात कर सकें। एक हमारा जो है वैधानिक प्रमुख मिलेगा। ठीक है, वैधानिक प्रमुख आपको समझना है, वैधानिक प्रमुख, ये शब्द हमारे को मतलब आपको पूछ दिया जाता है, वैधानिक
प्रमुख हमारे कौन होते हैं, वैधानिक प्रमुख हमारे कौन होते हैं, तो आपका जो है कि कौन होते हैं, राज्यपाल। आपको समझना है, राज्यपाल आपके क्या होते हैं, राज्यपाल हमारे वैधानिक प्रमुख माने जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही आसान है, ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। चलिए अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं ये हमारे जो है कि आप कह सकते हैं कि ये हमारे जो है संसद के भी एक अभिन्न अंग है। अभिन्न का अंग का मतलब संसद के भी संसद में भी इनका एक जो है कि महत्वपूर्ण अंग है। जैसे अब संसद की बात यहाँ पर करें तो संसद में हमारे जो है कि एक राज्यसभा हो जाता है, एक राज्यसभा और दूसरा हमारा लोकसभा, ठीक है, एक हमारा लोकसभा। अब इन दोनों के साथ साथ इसमें एक और हमारे किनके कार्य जुड़ जाते हैं, राष्ट्रपति का, इनका भी महत्व होता है, ये भी एक अंग है, ठीक है। तो हमारे जो है कि संसद के साथ हमारे राष्ट्रपति का भी अंग है, तो ये इनका भी जो है संसद के साथ अभिन्न जो है कि अंग होता है, ठीक है। मेरे प्यारे भाइयों इतना क्लियर हुआ, ये राष्ट्रपति के कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब आगे इसमें और बात कर लें मेरे प्यारे भाइयों, तो अब तक की बात करें, ठीक है। आप कह सकते हैं यहाँ पे 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जुलाई, ठीक है, अभी जो बीता 26 जुलाई 2022 तक में टोटल कुल हमारे कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, टोटल कुल राष्ट्रपति कितने बन चुके हैं, तो आप सभी को मैं बता दूं कुल हमारे इस बार 15 कुल हमारे जो है राष्ट्रपति बने। किनको, अभी जो 26 जुलाई 2022 को हमारे जो है कि 15वीं महिला में कौन राष्ट्रपति बनी है, आप सभी को पता है, द्रौपदी जो है मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। इनको याद रखना, कब अभी शपथ लिए, 26 जुलाई 2022 को उन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है। अब थोड़े से हम बात इसमें ये चीज कर लेते हैं, क्या मेरे प्यारे भाइयों, द्रौपदी जो है आपकी, ठीक है, द्रौपदी और मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जो है समझेंगे, इनको हम मिटाएंगे फिर उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बात करें हमारे द्रौपदी जो मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करें तो इनके जन्म की बात करें तो सभी को पता है इनका जन्म जो हुआ था आपका 20 जून, कह सकते हैं आपका जो है 20 जून 1958 में, ठीक है, और 1958 में जन्म हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये आज़ादी के बाद की पहली, याद रखिएगा, आज़ादी के बाद की पहली जो है कि ऐसी महिला है जो कि आपकी राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, जो कि आपके राष्ट्रपति बनी है। किस नंबर की, तो 15वें आपके नंबर की जो है राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, आजादी के बाद की पहली महिला जो है कि राष्ट्रपति है, ठीक है, आप कह सकते हैं। और इनका जन्म जो है कि क्या है, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बात करें तो ये आपको बता दें कि आपका जो है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा की ये जो है कि पहली आपकी महिला है जो कि आप ये क्या है, राष्ट्रपति बनी है, उड़ीसा की पहली महिला जो है कि राष्ट्रपति बनी है। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं मेरे प्यारे भाइयों कि इनसे पहले कि ये जो है कि इनकी जनजाति, यह जो है इनकी जाति है, ठीक है, जनजाति है, यह जनजाति समुदाय, आपको याद रखना समुदाय, ठीक है, यह जनजाति समुदाय से संबंधित है। आगे बात करें इनसे संबंधित और जो है पॉइंट मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको याद रखना है 2000 से लेकर और 2004 तक, ठीक है, 2000 से लेकर 2004 तक इन्होंने, इनका कार्य हुआ किसमें, उड़ीसा के किसी जो है मंत्रिमंडल में, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल में ये किसी मतलब आप कह सकते हैं किसी विभाग पर भी काम कर चुकी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है 2000 से लेकर 2004 तक उड़ीसा मंत्रिमंडल में कि एक विभाग मतलब किसी एक विभाग पर ये कार्य कर चुकी है, आपको कौन, द्रौपदी मुर्मू। और सबसे बड़ी फैक्ट बात यह है कि हमारे 2015 से लेकर 2021 तक ये है झारखंड, ठीक है, झारखंड के हमारे जो है कि आपको याद रखना है झारखंड के ये 9वें आपको ना कौन से नंबर के 9वें राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है, 9वें नंबर की राज्यपाल भी रही हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। 2015 से 2021 तक में हम बात करें तो झारखंड के जो है 9वें हमारे जो है 9वें संख्या के रूप में हमारे 9वें जो नंबर पे कौन राज्यपाल रह चुके हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्लियर
मेरे प्यारे भाइयों, आगे बात करें हमारे राष्ट्रपति के बारे में, थोड़ा सा महत्वपूर्ण। अभी तक जैसे मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जुलाई 2022 तक के बीच में जो हमारे जो है कि राष्ट्रपति बने, उनसे जो है कि महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं, समझना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका नाम मैंने इसलिए लिखा है, इसलिए कि इनके बारे में आपको ये जानना है कि अभी तक जितने भी राष्ट्रपति जो है कि बने हैं, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार लगातार जो है कि लगातार आप कह सकते हैं लगातार आपके 2 बार ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। अभी तक उसके बाद कोई जो है कि 2 बार राष्ट्रपति हमारे देश में नहीं बने हैं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं, इन्होंने पहली बार तो जो है कि चुनाव में ये हार गए थे। ठीक है, लेकिन दूसरी बार आपको याद रखना, दूसरी बार ये जो कि आपके निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध आपका जो है कि ये चुनाव को जीत लिए। ठीक है, इन मतलब ये चुनाव को आपका जो है कि निर्विरोध आपका जो है कि चुने गए और ये जीते राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हमारे पहली महिला हमारी कौन थी जो है कि राष्ट्रपति के रूप में, इन्हें समझना है। तो ये हमारे कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अब बात करें कब, 2007 से लेकर 2000 हमारे कब तक 12 तक थी हमारी कौन, ये जो है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है कि पहली महिला थी। ठीक है, दूसरी महिला कौन है? अभी मैंने बताया जो है द्रौपदी मुर्मू, जो कि ये आज़ादी की बात की, याद रखना, ये आज़ादी की बात की जो है कि पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं। आगे बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि हमारे इनसे संबंधित क्या हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये जानिएगा कि ये पहले हमारे जो है मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे कौन? जाकिर हुसैन साहब थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। और ये कार्य के समय, याद रखिएगा, ये अपने कार्यकाल के समय में ही, मतलब कार्य के समय में ही आप कह सकते हैं इनका जो है कि निधन हो गया था। ठीक है, इनका निधन हो गया था। तो मेरे प्यारे भैया, इतना समझे आप, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब राष्ट्रपति के थोड़ा सा जो है योग्यता और उनके जो है कि थोड़ा सा वेतन के बारे में समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आगे के पॉइंट को समझे, हमारा योग्यताएं और वेतन। ठीक है, इनको समझते हैं। योग्यताएं क्या होती हैं, वेतन कितना होता है राष्ट्रपति का, इन महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि हम राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, कि ये देश के जो है प्रथम हमारे नागरिक होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो है इनकी पहली योग्यता ये होती है कि कोई भी व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति वही बनेगा जो हमारे देश का नागरिक हो। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, देश का नागरिक होना चाहिए, मतलब वह भारत के हैं तो भारत देश का वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। आपको याद रखना है, नागरिक होना चाहिए, मतलब सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि वो नागरिक होना चाहिए। उम्र की बात करें तो ये 35 साल, आपको याद रखना 35 वर्ष के हमारे जो है आयु, यदि जिनका 35 वर्ष हो चुका है वो हमारे जो है कि इन पद को, राष्ट्रपति पद को हम जो है कि चुनाव को लड़ सकते हैं। ठीक है, और प्रथम हमारे जो है कि ये हमारे देश के नागरिक हो और 35 साल हमारी क्या हो, एज हो, उम्र हो। ठीक है, इतना हमें समझ में आया, क्लियर है। अब बात करें इनकी चुनाव की, तो इनकी चुनाव की प्रक्रिया हमारी जो है कि देखिए, इनका चुनाव जो है कि आप देखेंगे तो हमारा क्या है कि हर लोगों, अब हमारे जैसे कि हमारे लोकतांत्रिक या कह सकते हैं हमारे जो है कि भारत हमारा जो है गणतांत्रिक हमारा एक देश है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें चुनाव की तो हमारे जो है कि राज्य से संबंधित यहाँ पर लोगों हम लोग जो है कि इसमें चुनाव नहीं दे सकते, मत नहीं दे सकते। इसमें क्या है, इसमें भी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये समझना है, इसमें जो है कि संसद वह आप कह सकते हैं राज्य जो है, राज्य का आप विधान जो है कि विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल और राज्य का विधानमंडल और जो है संसद के द्वारा इसमें जो है चुनाव दिया। संसद का मतलब लोकसभा, आप सभी को पता है, लोकसभा और क्या, राज्यसभा, और इसके साथ साथ विधानमंडल के मतलब कि आपको आपके जो है कि विधायक के रूप में जो सदस्य होते हैं। ठीक है, विधायक के रूप में जो सदस्य होते हैं विधान जो है कि परिषद में, विधानमंडल में, उनके द्वारा हमारे जो है कि चुनाव किए जाते हैं।
तो मेरे प्यारे भाइयों ये आपको क्लियर हो गया है। पहले तो नागरिक होना चाहिए, 35 साल जो है कि हमारी उम्र होना चाहिए, संसद और जो है राज्य का जो विधानमंडल है उनके जो है सदस्य के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा इन्हीं सदस्यों के द्वारा इसमें जो है कि चुनाव किया जाता है, इतना समझना है। और आपको याद रखना है कि जो चुनाव के लिए जो पद हमारे जो है कि आप यदि उम्मीदवार के रूप में जो है कि आप इसमें जो है कि भरते हैं पद को राष्ट्रपति के, तो कितना जमा राशि है आपको याद रखना है। पद के लिए जमा राशि कितना है, तो आपको याद रखना 15,000 रुपए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए इसमें जो है जमा राशि कितनी होनी चाहिए आपका उम्मीदवार से, तो 15,000 रुपए होनी चाहिए। और ये 15,000 आपको याद रखना, यदि आप जो है कि कुल मत का, वैध मत का मतलब आप कह सकते हैं वैध मत का यदि 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग आप जो है कि मत नहीं आप पाते हैं, 1/6 भाग आप मत नहीं पाते हैं, तो ये 15,000 रुपए जो है आपका जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। ये जो है 15,000 आपको वापस नहीं मिलने वाला, 1/6 भाग वोट जो है कि आप पाते हैं तो ये आपका जो है वापस हो जाते हैं हारने के बाद, ठीक है। आपको ये समझना है। तो ये हमारे जो है इतना हमारा जो है कि इसमें ये आपको समझना है कि हमारी जमा पूंजी जो है चुनाव के पद के लिए 15,000 रुपए, 1/6 भाग वोट पाना अनिवार्य है, नहीं तो जब्त कर लिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा विधानमंडल के संसदों द्वारा हमारे जो है विधायकों द्वारा इसमें जो है कि क्या होता है चुनाव किया जाए। तो राष्ट्रपति का नागरिक होना चाहिए भारत का, और जो है 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, इतना हमें समझना है। इनके योग्यता में मेरे प्यारे भाइयों और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो ये राष्ट्रपति को याद रखना है 50-50 आपको, ठीक है। क्या ये है 50-50? ये 50 जो है कि मतदाताओं आपको याद रखना है, जो इसमें मत देते हैं 50 मतदाताओं को ये बताना होता है प्रस्तावित, मतलब कोई भी उम्मीदवार है, मतलब इसमें लड़ने वाला कोई भी एक उम्मीदवार है, तो उससे जो है सबसे पहले 50 उम्मीदवार के द्वारा जो है कि इसमें क्या 50 जो है कि आपके मतदाताओं जिसमें कि मत देने वाले हैं उनके द्वारा वो प्रस्तावित होना चाहिए, ठीक है। आपका जो है प्रस्तावित होना चाहिए, और 50 उम्मीदवार जो 50 मतदाताओं के द्वारा हमारा क्या इसमें होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। अनुमोदित होना चाहिए मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं 100 आपके मतदाताओं का क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि उसमें आपको मत मिलना चाहिए, ठीक है। तभी आप जाके जो है कि चुनाव के लिए आप योग्य हो जाएंगे, योग्य बन सकते हैं। तो ये हमारे थे क्या इनकी योग्यता। साथ में हम बात करेंगे जो है इनके कार्यकाल की मेरे प्यारे भाइयों। तो कार्यकाल इनका कितना होता है बता दीजिए, कार्यकाल हमारा कितना होता है इनका, तो कार्यकाल इनका होता है हमारा 5 वर्ष, ठीक है। कितना होता है 5 वर्ष के लिए ये कार्यरत होते हैं। लेकिन ये आपसे मैं पूछूं कि बताइए कब तक हमारे जो है कि 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन ये कितनी बार तक आप कह सकते हैं कितनी बार तक बन सकते हैं, तो इसका कोई व्याख्या नहीं है। हाँ, लेकिन ये याद रखिए ये पुनः निर्वाचित फिर से हो सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं ये फिर से जो है कि लड़ सकते हैं, फिर से ये जो है राष्ट्रपति, कोई भी एक व्यक्ति फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे दोबारा हम बात करें तो अभी बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना, तो ये बन सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिमिट है कि 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ये नहीं लिमिट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये आपको समझना है, मतलब ये हमारा क्या है 5 वर्ष के लिए आपको याद रखना, 5 वर्ष के लिए हमारे इनका कार्यकाल होता है। इनसे संबंधित ये पूरी जानकारी समझे आप, बताइए ये समझे। हाँ, अब थोड़े से बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो छिपा एक वेतन, इसमें छिप गया सभी जो है कि मैंने लिख दिया, इसमें छिप गया वेतन। इनकी वेतन की बात कर ले तो इनका वेतन जो है 5 लाख रुपए, ठीक है। कितना 5 लाख आपको रुपए मिलता है, कितना प्रति माह, आपको याद रखना प्रति माह मिलता है, वर्ष नहीं ना। 5 लाख रुपए प्रति माह इनका जो है कि वेतन होता है। और इनके पेंशन की बात करें तो पेंशन से संबंधित बात करें तो पेंशन इनका जो है कि प्रति वर्ष, मतलब आप कह सकते हैं एक वर्ष में हमारे जो है कि 9 लाख का प्रावधान किया जाता है। 9 लाख रुपए का जो है कि इनका जो है 9 लाख रुपए प्रति वर्ष इनके पेंशन जो है कि लागू होते हैं या प्रावधान किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। और ऐसे एक वर्ष का यदि आप कार्यरत हैं तो 5 लाख के अनुसार देखेंगे एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष में देखेंगे तो 12 पंजे 60 हमारे मतलब क्या हो जाएंगे, आप कह सकते हैं 6 करोड़ रुपए क्या होता है इनका जो है सालाना
मतलब हमारा जो है कि इनकम होता है। तो ये आपको जो इनके वेतन को समझ गया आप, इनके वेतन क्लियर हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए, तो आपका वेतन योग्यता हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण कुछ और शब्द को और इनके कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, बात करें राष्ट्रपति की योग्यता में, अभी हमने बताया जैसे, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट रह गए थे, इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रह गए थे कि इनके जो है कि आप कहेंगे इनका जो है कि आप इनको शपथ कौन दिलाता है ना, इनको शपथ कौन दिलाता है ये याद रखना है। तो ये हमारे जो है कि कौन शपथ दिलाता है इनको, तो ये सर्वोच्च न्यायालय, मतलब हाई आपके जो है कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या होता है, इनका जो है शपथ ग्रहण होता है। याद रखना किनके द्वारा, जो है मुख्य न्यायाधीश, किनके मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो है कि द्वारा इनका जो है कि हमारा जो शपथ ग्रहण होता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें कि ये अपना त्याग पत्र, यदि आप जो है राष्ट्रपति के पद पे जो हैं, ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो ये याद रखना, ये त्याग पत्र अपना किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इसमें तीसरी, पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात पॉइंट ये बनता है कि यदि ये जो है कि किसी कारणवश से, याद रखना, किसी कारणवश से राष्ट्रपति जब अपने कार्यकाल में ही, मतलब जो है अपने समय में ही वो हटते हैं, तो उस समय तत्काल में हमारे जो है कि उस कार्यकाल में उसका राष्ट्रपति के पद को कौन संभालेगा, तो आपके कौन संभालेंगे, याद रखना, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्य को संभालेंगे। और बात यहाँ पर यह बन जाती है कि उपराष्ट्रपति भी खाली ना हो तो उसके बाद कौन संभालेंगे, तो उसके बाद हमारे जो है कि कौन संभालते हैं, तो उस समय हमारे जो है कि मुख्य न्यायाधीश, जो हमारे शपथ दिला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वही हमारे पद को क्या करेंगे, संभालते हैं। तो ऐसे जो है कि इनसे जुड़ी मैं जो कि आपको एक घटना बताता हूं जो कि समझिएगा, ठीक है। और ऐसी मेरे प्यारे भाइयों एक बार की घटना घट चुकी है, ठीक है। उस समय हमारे जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम आप कह सकते हैं हिदायतुल्लाह, ठीक है, हिदायत आपका तुल्ला, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम हिदायतुल्लाह जी थे, जो कि इन्होंने राष्ट्रपति पद को जो है कि संभाला था, जिसे आप कह सकते हैं। इसके बाद इसमें जो है कि आपका नियम भी होता है कि 6 माह के अंदर आपको जो है कि एक नए जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव करके उन्हें जो है कि यहाँ पर जो है कि आपको कह सकते हैं उस पद को आप जो है कि भर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, आपको समझ में आया। मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, मैंने ये पॉइंट बताया कि इनका जो है कि शपथ ग्रहण किनके द्वारा था, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है, कौन से, सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जो है कि जरिए से हमारा क्या होता है, इनका जो है कि आप कह सकते हैं शपथ ग्रहण। और इसके साथ साथ आपको मैंने ये बताया क्या कि उपराष्ट्रपति, यदि आप ये अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है। और यदि ये किसी कारणवश से पद को जो है कि पद से हटते हैं, या जो है कि मृत्यु के समय जो आपका जो मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के समय, तो उस समय हमारे पद को कौन संभालते हैं, उपराष्ट्रपति जो है संभालते हैं। उपराष्ट्रपति यदि खाली नहीं है, ये भी कारणवश नहीं है, तो हमारे कौन, सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कार्य को संभालते हैं। इस समय इस तरह का घटना एक बार हुआ था, एम जो है कि आपके कौन, आप कह सकते हैं हिदायतुल्लाह साहब ने जो क्या किया, इस पद को संभाला था। लेकिन 6 महीने की इसमें नियम होता है, 6 महीने के बाद जो है कि पद को आप जो है कि भरना होता है। तो ये क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाइयों। और हाँ मेरे प्यारे भाइयों, एक चीज और याद रखना है कि जो है कि इनमें जो योग्यता इनकी जो है कि ये बताता है कि इनमें जो भी सदस्य हो, राष्ट्रपति के जो है सदस्य हो, वो लोकसभा, याद रखना है, ठीक है, ये लोकसभा, आप कह सकते हैं लोकसभा का सदस्य, आपको याद रखना, ये लोकसभा या कह सकते हैं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का उसके पास योग्यता हो, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने का कह सकते हैं क्या हो, इसके पास जो है कि आपका योग्यता हो, वही हमारे राष्ट्रपति के जो है कि पद के लिए जो है कि उम्मीदवार लड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं।